हेलो बेटा, सिक्स साइंस कोचिंग क्लास में हम रीड कर रहे हैं बायो का सेकंड चैप्टर कंपोनेंट्स ऑफ फूड। ठीक है, तो सबसे पहले हमारे पास जो मेन न्यूट्रिएंट वाले फूड क्या थे, कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन्स, विटामिन, मिनरल्स, फाइबर एंड वाटर। तो सबसे पहले हमने डिटेल से किसको रीड किया, कार्बोहाइड्रेट, यानी कि दो तरह से अवेलेबल होता है, शुगर एंड स्टार्च फॉर्म में। ठीक है, तो सबसे पहले हमने क्या देखा, शुगर और स्टार्च के लिए हमने शुगर टेस्ट किया एंड देन स्टार्च टेस्ट किया। शुगर टेस्ट के लिए हमने क्या लिया, कोई भी ऐसा फूड लिया जिसमें शुगर प्रेजेंट हो। ठीक है, जैसे गन्ना ले लिया या बनाना ले लिया। ठीक है, उसको हमने थोड़ा सा क्रश किया, उसमें वाटर मिलाया, कुछ ड्रॉप बेंडिंग सॉल्यूशन की डाली। तो जो बेंडिंग सॉल्यूशन उसका कलर क्या होता है, ब्लू कलर का होता है। तो उस ब्लू कलर से कैसा चेंज हो जाता है, वो कलर ऑरेंज कलर में वो चेंज होता था। इसका मतलब क्या है, जो अपने पास सैंपल है उसमें क्या प्रेजेंट है, शुगर प्रेजेंट है। ठीक है, दूसरा अपना कार्बोहाइड्रेट का जो कॉम्प्लेक्स कंपोनेंट था वो क्या था, स्टार्च था। मान लो हमने कॉर्नफ्लावर ले लिया, मक्का का आटा ले लिया, या फिर हमने एक पोटैटो पीस ले लिया। ठीक है, यानी ये एक आलू का टुकड़ा कट करके ले लिया, उसमें हमने ज़रा सा क्या करना है, उसके ऊपर 2 से 3 ड्रॉप आयोडीन सॉल्यूशन की डाली। तो क्या होगा बेटा, वहाँ पे ब्लू ब्लैक कलर है, वो जो अपने पास पोटैटो पीस है उसका हमें शो करेगा। इसका मतलब क्या है, सैंपल में स्टार्च प्रेजेंट है। ठीक है बेटा, तो उसके बाद हम अपना नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं, फैट्स। फैट्स लाइक कार्बोहाइड्रेट आर कंपाउंड ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। जैसे फैट्स है, इसकी तरह जैसे कार्बोहाइड्रेट है, किस किस का मिक्सचर था, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का मिक्सचर था। इनको हम क्या बोलते हैं, एनर्जी गिविंग कंपोनेंट या एनर्जी गिविंग फूड भी बोलते हैं। फैट क्या होते हैं बेटा, हमारी बॉडी में क्या हो जाते हैं, ये स्टोर हो जाते हैं और फिर हम इनको फ्यूचर यूज कर सकते हैं, यानी कि फ्यूचर में कभी भी हम इनका यूज कर सकते हैं। हैंस फैट्स आर आल्सो नोन एज एनर्जी बैंक्स ऑफ आवर बॉडी। और फैट्स को क्या बोला जाता है बेटा, एनर्जी बैंक भी बोला जाता है, क्योंकि जैसे अपने पास बैंक होते हैं, हम बैंक में क्या करते हैं, मनी सेव करते हैं, और जब भी हमें उसकी नीड होती है तो हम उसको वहाँ से यूज़ कर लेते हैं। ऐसे ही क्या होती है बेटा, एनर्जी स्टोर होती है हमारी बॉडी में। तो उस बॉडी को उस टाइम जब हमें ज़रूरत हो तो हम क्या करते हैं, इस एनर्जी को वहाँ से यूज कर लेते हैं, इसलिए इन्हें क्या बोला गया है, एनर्जी बैंक बोला गया है। फैट्स गिव मच मोर एनर्जी देन कार्बोहाइड्रेट। ये क्या करते हैं, कार्बोहाइड्रेट से ज़्यादा एनर्जी देते हैं। आवर बॉडी हाउएवर यूज कार्बोहाइड्रेट मोर यूजली देन फैट्स फॉर प्रोड्यूसिंग एनर्जी। हमारी जो बॉडी है क्या करती है, कार्बोहाइड्रेट को ईजिली यूज कर लेती है एज कम्पेयर टू दी फैट। फैट्स आर ऑब्टेन फ्रॉम बोथ प्लांट एंड एनिमल सोर्सेज। जैसे हमें कार्बोहाइड्रेट एनिमल और प्लांट दोनों से मिलता है, ऐसे ही हमारे पास क्या आता है, फैट्स आता है, वो भी हमें किससे मिलता है, बोथ किससे मिलता है, प्लांट और एनिमल से। कार्बोहाइड्रेट का अगर हम बात करें तो उससे ज़्यादातर हमें जो कार्बोहाइड्रेट की ज़्यादातर सोर्स है वो क्या है बेटा, प्लांट है, जबकि फैट के क्या क्या सोर्स हैं, प्लांट और एनिमल बोथ सोर्सेज हैं। इसमें ऑयल है, ऑयल में क्या आता है, जैसे ग्राउंडनट, मूंगफली का ऑयल है, सनफ्लावर का ऑयल है, ठीक है, मस्टर्ड का ऑयल है, कोकोनट का ऑयल है, ये सब हमें किससे मिलता है बेटा, प्लांट से मिलता है। बटर है, घी है, ये फैट के स्टोर हैं, लेकिन कहाँ से मिलते हैं, ये हमें एनिमल से मिलते हैं, इसलिए एनिमल सोर्स हो गए। मीट, फिश, चीज़, ये सब किसके सोर्स हैं, फैट के सोर्स हैं, और ये सब कहाँ से मिलता है, हमें एनिमल से मिलता है। नट्स हैं, प्रोसेस कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ द ऑयल्स एंड फैट्स। इसी तरह सूखे मेवे होते हैं, उनसे भी हमें बहुत सारा ऑयल मिलता है। When we eat more carbohydrate than our body requirement, they are converted into fat. जब हम क्या करते हैं, कार्बोहाइड्रेट खाते हैं, वो कार्बोहाइड्रेट हमने क्या किया, हमारी जो बॉडी रिक्वायरमेंट है उससे ज़्यादा हमने इनटेक कर ले, तो उसका कारण क्या हो जाता है, ये जो कार्बोहाइड्रेट है ये फैट के रूप में हमारी बॉडी में स्टोर हो जाते हैं। These fats are stored under the skin and around various organs like eyes, liver, heart and kidneys. ये जो फैट्स है ये क्या होते हैं बेटा, हमारी स्किन के नीचे स्टोर हो जाते हैं। कहाँ कहाँ स्टोर हो सकते हैं, ये अलग अलग ऑर्गन्स अपनी, जैसे आँखों के नीचे है, लीवर में है, हार्ट में है, किडनी में है, यहाँ पे ये इनके आसपास क्या होते हैं, स्टोर हो जाते हैं। फैट्स विच फॉर्म ए लेयर अंडर स्किन, ऐसे फैट जो हमारे स्किन के अंदर लेयर बना लेते हैं, वो हमें क्या प्रोवाइड करते हैं बेटा, वार्मथ, यानी कि हमें गर्मी देते हैं, वार्म बनाते हैं हमें। फैट्स अराउंड सर्टेन ऑर्गन सच एज आईज एंड किडनीज प्रोवाइड प्रोटेक्शन टू दीज ऑर्गन बाय एक्टिंग एज शॉक एब्जॉर्बर्स। जो भी हमारी जैसे आइज़ के नीचे है या किडनी के आसपास का एरिया है, वहाँ पे जब भी फैट जमा हो जाती थी क्या करती है, हमें प्रोटेक्ट करती है, यानी कि शॉक एब्जॉर्बर है, यानी कि अगर हमें कोई शॉक लगे तो क्या कर ले, उससे हमें प्रोटेक्ट कर ले। फैट्स आर असेंशियल फॉर आवर बॉडी। जो भी फैट्स होते हैं वो हमारी बॉडी के लिए बहुत ही आवश्यक होते हैं। बट ईटिंग टू मच ऑफ फैट रिच फूड
कैन मेक दी ओवरवेट एंड फाइनली लेड टू दी ओबेसिटी। लेकिन अगर हम बहुत सारा क्या खाते हैं, फैट खाते हैं, तो इससे क्या होता है बेटा, हम ओवरवेट हो जाते हैं, यानी कि हमारा वेट बढ़ जाता है, क्योंकि हमने क्या किया, बहुत सारा खाना खाया, उससे हमें क्या मिला, बहुत सारा फैट मिला। तो कुछ फैट हमने यूज कर लिया और उसके बाद कुछ फैट था वो बॉडी में स्टोर हो गया, और वो स्टोर हुआ फूड हमने क्या किया, उसको हमने यूज़ नहीं किया, इतनी एनर्जी हमने लगाई ही नहीं कहीं पे, तो वो फैट जमा ही रहेगा। फिर हमने फिर से फूड खा लिया, फिर से हमें फिर क्या मिल गई, वहाँ से फैट स्टोर हो गया। तो इस तरह से बेटा जितना हम खाना खाएं उतनी उसी के अकॉर्डिंग अपनी एक्सरसाइज भी होता है, वो क्या होता है, वो फैट है वो वहाँ से निकलता है, यानी कि इतना ही खाना हो, इतनी ही फैट इनटेक करें जितना कि हमारी यूज हो सके। ठीक है, अगर ऐसा होगा तो हम ओवरवेट हो जाएंगे और उसके बाद क्या हो जाएगी, ओबेसिटी हो जाएगी हमें। ठीक है, खाना हजम नहीं होगा। टू टेस्ट द प्रेजेंस ऑफ फैट्स इन द गिवन फूड सैंपल, अगर कोई फूड सैंपल है उसमें हमने क्या प्रेजेंस चेक करनी है, फैट की प्रेजेंस चेक करनी है। तो कैसे करेंगे, क्या क्या चाहिए हमें इसके लिए, ग्राउंडनट चाहिए, आमंड चाहिए। ठीक है, इनके फूड सैंपल हम ले लेते हैं किसी भी पेपर पे। क्या करेंगे प्रोसीजर, द फूड आइटम टू बी टेस्टेड इज प्लेस बिटवीन द फोल्ड्स ऑफ पीस ऑफ द पेपर एंड क्रस्ट। हम क्या करेंगे, मान लो हमने मूंगफली ली है, उसको हमने पेपर में रखा और फोल्ड किया पेपर को, और फिर हम क्या करेंगे, उसको क्रश करेंगे, यानी कि पीस देंगे। तो जैसे ही हम क्या करेंगे, पीसेंगे, ऑब्जर्वेशन क्या आएगा, एन ऑयली पैच इज ऑब्जर्व्ड ऑन दी पेपर। हम क्या देखेंगे, उस पेपर पे ऑयली पैच बन गया है, यानी कि एक ऑयली धब्बा दिखाई देगा उस पर। इसका मतलब क्या है, द प्रेजेंस ऑफ द ऑयली पैचेज प्रूव्स द प्रेजेंस ऑफ फैट्स इन द गिवन फूड सैंपल। इससे हमें क्या पता चलता है कि जो गिवन फूड सैंपल है उसमें किसकी प्रेजेंस है बेटा, फैट की प्रेजेंस है। जैसे कभी भी हमने देखा ना, जैसे हम अपने न्यूज़पेपर है या फिर कोई अदर पेपर है, उस पर ऑयल की ड्रॉप अगर गिर गई तो उस पर पैच बन जाता है, तो इसका मतलब क्या होता है, एज ए फूड अपने पास फैट का रूप है। ठीक है, आप घर पे भी करके देख सकते हो इजीली बेटा। ठीक है, तो यहाँ तक आपको रीड करना है। इससे आगे हमारे पास प्रोटीन्स आएंगे, हमारी बॉडी के लिए बहुत ही ज़रूरी है, बॉडी बिल्डिंग, ब्लॉक बिल्डिंग है अपने लिए वो। ठीक है, यानी कि मेन सोर्स है अपनी बॉडी के लिए वो। तो इसको हम नेक्स्ट क्लास में रीड करेंगे। ठीक है बेटा।